गया। सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन का 1153वां दिन है। और आज का दिन सोमवार 17 फरवरी 2025। और आज का जो विषय है वो है श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद वक्तव्य 2 प्रहलाद चरित्र। आज का विषय आदरणीय श्री आर एन पांडे जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ट्रेड टैक्स हैं। अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपधारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणवेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वही हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए सद्बुद्धि प्रदान करें, समृद्धि प्रदान करें। इसमें जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदा की भांति सर्वप्रथम मैं इस स्वाध्याय सत्संग की परंपरा को के संचालक श्री अरविंद शर्मा जी का आभार प्रकट करता हूं। आज उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री अभिषेक शर्मा जी को बहुत वंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आप दोनों के अथक परिश्रम व दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण यह सत्संग की प्रवाह परंपरा लगातार सतत चल रही है। इसके उपरांत जो भी हमारे बौद्धिक श्रोता हैं, आदरणीय कालरा साहब, देवऋषि जी, आदरणीय सीकरी साहब, आदरणीय चौधरी साहब और अन्य लोग जो भी आने वाले हैं, उन सबको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप लोगों के सहयोग से, साथ से यह स्वाध्याय परंपरा चल रही है। विभिन्न विषयों पर इस प्लेटफॉर्म पर सब वार्ताएं होती हैं, एक से एक विद्वान लोग आते हैं। मुझे श्रीमद् भागवत पुराण पर अपने विचार प्रकट करने का एक सौभाग्य मिला है, जिसके लिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं। आप सब लोग इसमें मेरा उत्साह वर्धन करते हैं, इसलिए मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं। आप सब धन्यवाद के पात्र। आज के विषय में प्रवेश करने से पूर्व में भगवान श्री कृष्ण एवं परमहंस सुखदेव जी को पहले सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदोस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आज वक्तव्य में लिखे हुए विषय से स्पष्ट है, प्रहलाद चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वक्तव्य में यह स्पष्ट था, हिरण्यकशिपु का चरित्र पूरा बताया गया। यह दिखाया गया कि वो
शब्दों में कितना विद्वान था। वो जानता था कि जो आया है वो जाएगा। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के ऊपर उसने अपने परिवारीजनों को जो उपदेश दिया, वह वह यह दिखाता था कि शास्त्र की उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन सामान्य सांसारिक बुद्धि या आसुरी वृत्ति के कारण वह अजर अमर होना चाहता था। और उसने तपस्या की, और वह एक ऐसा वर प्राप्त किया जो कि अद्भुत वर था, जिससे कि वो समझता था कि अब मैं मारा नहीं जाऊंगा किसी भी द्वारा। और उसने अपने पराक्रम से, अपने अत्याचार से एक तरह से सब पर विजय प्राप्त की। देवता लोग भगवान के पास गए, उससे प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इनके यहाँ एक जो भक्त उत्पन्न होगा मेरा, उस पर जब ये बहुत अत्याचार करेगा तब मैं प्रकट होऊंगा और इसको समाप्त करूंगा। यह कहानी पिछले तक हो गई। अब यह प्रकरण इसलिए चल रहा था कि आपको पता है कि परीक्षित जी को 7वें दिन तक्षक ने काट लेना है, उसकी मृत्यु हो जानी है। परमहंस सुखदेव उनको सुना रहे हैं। ये कहा परीक्षित ने कि भाई भगवान ये बताइए कि मरने वाले व्यक्ति में जन्म लेने के बाद क्या करना चाहिए, हमको क्या ध्येय है और हम परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसके विभिन्न रास्ते क्या हैं। मुख्य उद्देश्य यही लगता है। यह वक्तव्य ये था कि जब परीक्षित ने ये पूछा सुखदेव जी से कि भगवान के लिए तो सभी बराबर हैं, तो वो कुछ ही लोगों को, असुरों को ही क्यों मारते हैं, इंद्र का ही क्यों पक्ष लेते हैं। तब उन्होंने, भगवान ने युधिष्ठिर को नारद जी ने जो प्रकरण सुनाया उसको प्रारंभ किया था, और यह बताया था कि भगवान की जो जय विजय दो पार्षद थे, उनका किस तरह से पतन हुआ, उनको किस तरह से श्राप मिला, और पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। इस तरह से उन्होंने उस बात को किया। बात शिशुपाल दंत वक्त से शुरू हुई थी, और वो तीसरा जन्म था, और दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने। अस्तु, प्रहलाद चरित्र की बात सुनाते हैं। तो उन्होंने ये कहा जब कि नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से बहुत द्वेष रखने लगा। तो उन्होंने ये कहा, युधिष्ठिर ने पूछा कि भाई द्वेष क्यों रखने लगा और प्रहलाद जी में क्या विशेषता थी। अब प्रहलाद का चरित्र प्रारंभ होता है तो ये कथानक सबको कहानी पता है, लेकिन आज के इस प्रकरण से मुझे ये सीख मिलती है कि ये जो बातें लिखी हैं ये हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए हैं, कि हम सब इस पे विचार करें कि हमारी एक सामान्य भगवान के प्रति क्या बुद्धि होनी चाहिए, सात्विक वृत्ति के कैसे लोग होते हैं, और उनके विचार क्या होते हैं। तो नारद जी ने शुरू किया भक्त प्रहलाद जी के बारे में। भक्त शिरोमणि हैं वो तो, और उनसे उनके बारे में बताना शुरू किया युधिष्ठिर जी को। क्या बताया कि उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। उनके नाम थे संलाद, अनुल्लाद, लाद और प्रहलाद। 4 नाम थे, 4 पुत्र थे उनके हिरण्यकशिपु के। संलाद, अनुल्लाद, लाद और प्रहलाद। लाद माने होता है खुशी की चीज, अब मन को खुशी होना। तो ये प्रहलाद जी उनके सबसे छोटे पुत्र थे, लेकिन उनके गुणों के बारे में बताना शुरू किया। है तो छोटे थे लेकिन बहुत गुण वाले थे। कुछ उनके गुण नारद जी ने बताने शुरू किए कि वो भले ही दैत्य परिवार में पैदा हुए हों,
लेकिन वो बहुत ब्राह्मण भक्त थे, शील थे, सौम्य थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, जितेंद्रिय थे। और एक मूल बात जो भागवत का सिद्धांत है कि वो सब प्राणियों में समता का व्यवहार करते थे, समता का बर्ताव करते थे, सबके प्रिय थे, सच्चे हितैषी, सबके सामने विनम्र रहते थे। उन्हें पता था कि विषयों की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था, उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान था, आसुरी संपत्ति उनके अंदर नहीं थी। लेकिन और इतने ज्यादा उनका प्रभाव चरित्र बाद में हुआ कि यूं तो देवता लोग असुरों से वैर रखते हैं, लेकिन इन असुरों में भगवान भक्त प्रहलाद का एक ऐसा नाम है कि देवता लोग भी उनका प्रशंसा करते हैं, उनको याद करते हैं उनको। और नारद जी ने सारे गुण बताते हुए लंबे चौड़े अंत में एक बात कही, वो हम सब लोगों को, मेरे लिए, आप सबके लिए एक शिक्षा, मूल सूत्र कहा। उन्होंने कहा देखो भाई युधिष्ठिर, बहुत सारे गुण बताने से कोई लाभ नहीं है, एक ही बात उनको समझ लो कि वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की मति, भगवान वासुदेव में उनका स्वाभाविक रुचि थी, स्वाभाविक रति थी उनकी, अपने आप ही नैसर्गिक। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे लिए, आप सबके लिए ये सीख है कि हम लोगों की भगवान में एक नैसर्गिक स्वाभाविक रति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए इनको। अब प्रेम कैसा, अब भक्त के लक्षण बताते हैं। भक्त किस तरह के थे प्रहलाद जी, वो ये कहते थे, नारद जी उनको बता रहे हैं कि उनका भगवान श्री कृष्ण में इतना मन लगा हुआ था भगवान में, कि जब वो बैठे रहते थे उनको ऐसा लगता था कि भगवान ने उनको आलिंगन कर रखा है, गोद में ले रखा है। जब सोते बैठते खाते पीते उनको लगता था भगवान मेरे साथ है, ले सो रहे हैं तो भगवान भी मेरे साथ है, मैं उनकी गोदी में सो रहा हूँ, भोजन कर रहे हैं तो मैं उनके साथ में हूँ, उनके साथ में हूँ। लेकिन कभी कभी उन्हें लगता है भगवान मुझे छोड़ के चले गए, तो रोने लगते थे। उनको लगता है भगवान कहाँ चले गए, जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। और जब उनको लगता था कि भगवान पास में आ गए तो हंसने लगते थे, जोर जोर से गाने लगते थे, उनके गुण गाते थे, भले ही कैसा भी उनको बेसुरा हो, कुछ भी हो, उनको गाने लगते थे, उनकी लीलाओं का चिंतन करते थे, उसी में बेसुध हो जाते थे। तो यहां पर संस्कृत में जो श्लोक लिखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु को पढ़ें चाहे आप, चाहें इसमें ही श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया है उसमें भक्त के लक्षण बताए, और भक्त के लक्षण में जो लक्षण बताए वही यहां पर प्रहलाद जी के बारे में बताए। बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। रामकृष्ण परमहंस की भी ऐसी स्थिति बताते हैं। क्या इसमें लिखा है कि जो भक्त होता है भगवान में, जो हमेशा नैसर्गिक जिसकी रति होती है, उसकी बात करते करते वाणी रुंध जाती है, रोमांच हो जाता है, कभी रोने लगता है, कभी भगवान की याद में पास में देख के हंसने लगता है, कभी सोचता भगवान कहाँ चले गए। तो इसमें लिखा है वाह गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसती क्वचिच, लज्जा छोड़ के नाचने लगता है। चैतन्य महाप्रभु का इसी तरह का चरित्र था, इसी तरह से। तो और कभी कभी उनको ये लगता है भगवान ने मुझे छू लिया, मैंने भगवान को छू लिया। तो इस तरह के सब लक्षण से पुलकित होने मान से उन्होंने कहा, नारद जी बता रहे हैं ये सारे लक्षण प्रहलाद जी के भीतर। मैं भक्तों की इस दृष्टि से ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी बात लिखी जो कथानक के रूप में हो। कलयुग में भी इस तरह के बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे मैं चैतन्य महाप्रभु का और रामकृष्ण परमहंस का तो उदाहरण देता ही हूँ, इनके बारे में तो पढ़े, ये बहुत पुराने लोग नहीं है। लेकिन कितने ही जब भक्त की, हमारी भगवान के प्रति लगातार हम सोचते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उनका अनुभव महसूस करते हैं, अपना सामीप्य महसूस करते हैं, तो हमको इसी तरह के लक्षण होते हैं। जब ऐसे लक्षण होने लगे
तो वास्तव में ये समझना चाहिए कि हम भगवान के नजदीक हैं, ये भक्त है वास्तव। इतनी सब बात करने के बाद नारद जी ने कहा, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु उनसे द्वेष रखने था बहुत ही, और उनका अनिष्ट की चेष्टा करता था। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान ये बताइए कि इतना अच्छा भक्त होकर भी हिरण्यकशिपु उनसे अनिष्ट की चेष्टा क्यों करता था, अनिष्ट क्यों करने लगा, क्या बात थी? अब यहां से आसुरी वृत्ति की और भगवत प्रेम के बीच की एक द्वंद्व शुरू होता है, कथानक शुरू होती है। नारद जी आगे कहते हैं कि देखो भाई युधिष्ठिर, आपको तो पता ही है दैत्यों के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, शंड और अमर्क, दो नाम थे। तो शुक्राचार्य जब चले जाते थे कहीं, तो शंड और अमर्क ही जो प्रहलाद के गुरुकुल जहां पढ़ते थे वहां पर इनको पढ़ाया करते। प्रहलाद के गुरु शंड और अमर्क के रूप में ही थे। अब धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की शिक्षा तो देते थे, मोक्ष के बारे में वहां कोई चर्चा ही नहीं थी। तो एक बार, और वो क्या करते थे, प्रहलाद जी की बात जैसे जो कुछ पढ़ाया, इतने विलक्षण उनकी मति थी कि वो ऐसे वैसा सुना देते थे, तो गुरु लोग थे बहुत प्रसन्न रहते थे उनसे। एक बार अपने महल में ही उनके पढ़ाने की जो व्यवस्था थी, तो हिरण्यकशिपु के सामने प्रहलाद जी आए। अब देखिए द्वेष की बात कैसे प्रारंभ होती है। और प्रहलाद को उन्होंने अपनी गोदी में लिया। ये कहा, बेटा ये बताओ कि आप जो पढ़ते हो उनमें तुम्हें बात क्या अच्छी लगती है? तो उन्होंने कहा, देखो पिताजी, ये संसार के जो प्राणी हैं, मैं और मेरे की आसक्ति में ही बंधन में फंसे हुए हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये प्राणियों के पतन का मूल कारण है। मेरे विचार से, प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने पिताजी से, कि मेरे विचार से ये जो संसार रूपी अंधा कुआं है, इससे निकलने के लिए हरिम आश्रयेत, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। यहां पर जो अंधकूप की बात कही यहां पे, ये श्रीमद् भागवत में हमारे सुखदेव जी को बहुत पसंद है। भवाटवी का वर्णन किया पहले, संसार क्या है, एक जंगल है। आप आगे दशम स्कंद में सुनेंगे चल के कि जब गोपियों को, आपको कथानक तो पता ही है, गोपियों को छोड़ के चले गए थे, लेकिन एक बार गोपियों से इनकी मुलाकात हुई जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा था, और उन्होंने गोपियों को उपदेश दिया। तब गोपियों ने एक मांग की थी, वर मांगा था इनसे, ये वर मांगा था, ये कहा था, प्रार्थना की थी। तो वहां पर क्या लिखा, गोपियों ने कहा कि संसार कूप पतितो तरणावलंबम, संसार रूपी कुएं से पार करने के लिए जो आपके चरण हैं वो ही एक सहारा है। और हम घर का जो भी काम करते रहें, आपके इन चरणों की हमारी याद बनी रहे। इसी तरह से नारद जी जब भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं, आगे दशम स्कंद में कथा में सुनाऊंगा, वहां पर जब वो कहते हैं क्या चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि यही लाइन कही, संसार कूप पतितो तरणावलंबम, संसार रूपी कुएं के पार जाने के लिए मैं आपके चरणों का हमेशा ही स्मरण करता रहूं। क्या अर्थ हुआ? जो नैसर्गिक की हमारी रति है भगवान, वो बनी रहनी चाहिए, चाहे हम कुछ भी करते रहे। हमारा स्मरण, हम भगवान के कभी भी विस्मरण नहीं करें। यहां पर जब ये बात कही प्रहलाद जी ने कि हम भगवान की शरण में चले जाएं, तो हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा, क्रोधित हुए। क्यों? कि वो तो विष्णु को अपने दुश्मन के रूप में देखते थे, उनके भाई को मार दिया, उन्होंने तो किया यही था। तो बहुत गुस्सा हुआ और डांट लगाई, और गुरु पुत्रों से कहा कि तुमने क्या इसको सीख दी है, ले जाओ इसको। ले गए जाके, गुरुपुत्रों ने पूछा जाके, ले जाके, भाई तुम्हें प्रहलाद, ये तुम्हें किसने सिखाया? प्रहलाद ने फिर वही बात कही कि देखो भाई, कि तुम्हारी मति किसने फेर दी? गुरुपुत्रों ने पूछा। उन्हें कुछ नहीं, भगवान की माया है,
आप लोग मैं और मेरे के दुराग्रह में पड़े हुए हैं। ये भगवान की जो माया है, जो मायापति है, उसी ने मुझे ये सब सिखा रखा है। आप लोग कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि फिर दी है, मेरी बुद्धि फिरी नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो आप लोगों की बुद्धि फिर गई। वही परमात्मा सबका आत्मा है। लोग भेद करते रहते हैं, और बड़े बड़े ऋषि भी उसको मत जानने में जो मोहित होते हैं। वही मार्ग पे हमको चलना चाहिए, उसी मार्ग को हमको देखना चाहिए। मुह्यंती यत् सूर्य, जिसमें उपनिषद लोग कहते हैं। और मेरा मन तो भगवान की ओर बरबस खिंचा रहता है। मैं जानता हूं कि वही एक आधार है। अब जब इतनी बात कही तो गुरुओं ने भी उससे बहुत डांट डपट की, और डांट डपट करके उनको वही धर्म अर्थ काम जो भी अपने अर्थनीति और राजनीति सिखाते थे, वो सब उनको सिखाने लगे। अब जब उन्होंने देखा कि भाई हमने जो कुछ भी सिखाया है प्रहलाद जी को, ये तो सब याद है, अब बड़े खुशी खुशी फिर हिरण्यकशिपु के पास गए। अभी मैं कथा सुनाता हूँ, इसका मुख्य जो चरित्र की जो बात है वो अभी सामने आने वाली है। हिरण्यकशिपु के पास गए, जैसे ही इन्होंने अपने पिताजी को देखा, साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करके, क्योंकि वो तो विनीत विनम्र स्वभाव के थे, और साष्टांग प्रणाम देख के पिता हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गए, और बड़ी गोदी में गदगद भाव से कहा कि भैया अच्छा ये बताओ, प्रहलाद तुमने इन दोनों गुरु से क्या शिक्षा प्राप्त की है, वो हमको बताओ। अब जो बात शुरू होती है वो है तो प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के बीच में, लेकिन वो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कहा? पहला श्लोक उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, पिताजी विष्णु भगवान के भक्ति के 9 तरीके हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सुखम आत्मनिवेदनम। 9 क्या तरीके बताए? कि भगवान के लीला नाम गुणों का श्रवण करना चाहिए, जैसे हम सब लोग सुन रहे, उनका कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, उनके रूप नाम आदि का स्मरण करना चाहिए। श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। उनके उसके आगे जोड़ते हैं, उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए, वंदन करना चाहिए, दास्य भाव हो, साख्य भाव हो, और आत्मनिवेदन। ये 9 तरह की भक्ति है। और जिस विद्या में ये चीजें सिखाई जाए, मैं तो उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूं। इतनी बात सुन के हिरण्यकशिपु तो बहुत क्रोध में हो गए। उन्होंने कहा ये सब क्या है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें ऐसी बुद्धि कहां से प्राप्त हुई? अब प्रहलाद जी ने क्या कहा, वो हम सब लोगों को समझने की बात है। उन्होंने कहा देखो पिताजी, मैं इतनी बात समझता हूं, संसार के लोग जो हैं वो भोगे हुए भोग को ही बार बार भोगते हैं। चाहे वो पैसा रुपया कमाते हैं, फिर से खर्च करते हैं, फिर रुपया कमाते हैं, चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो विषय भोग हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो संतान सुख हो। जो संसार के लोग बार बार उसे कर चुके हैं, उसी को, मतलब यहां पर लिखा कि पीसे हुए को पीसते हैं, चबाए हुए को चबाते हैं, एक तरह से संसार में। इसीलिए भगवान में उनकी बुद्धि नहीं लगती, और काम्य कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं ये सब। लेकिन असली बात क्या है? जो परमार्थ, जो हमारा उद्देश्य है, वो तो भगवान ही है। उन्हीं को देखकर हमारे सारे बंधन खत्म होते हैं, उनको जान के। यहाँ पर श्वेता श्वेतर उपनिषद के कई मंत्रों का मुझे स्मरण आता है, जहां पर अंत में लिखा है, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशई। सारे बंधनों से उस परम तत्व को जानने के उपरांत मुक्ति हो जाती है। तमेव ज्ञात्वा मृत्यु पाश छिन्नति, उसको जानकर ही मृत्यु रूपी पाश भी समाप्त हो जाता है। वही बात प्रहलाद जी ने अपने पिता से कही, और ये कहा कि जो काम्य कर्मों को छोड़कर अनासक्त भाव से दुनिया में रहते हुए भगवान का ध्यान करता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। इतना सुनने के उपरांत अब हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने साफ कहा कि देव अपने और दैत्यों से कहा इसे मार डालने लोग, इसे मार डालिए। यहाँ पर ये वर्णन है इसमें भागवत में,
कि जब ऐसा कहा तो लोगों ने इस पर प्रहार करना चाहा। प्रहलाद जी ने कोई भी उसका प्रतिकार नहीं किया। यहाँ पर एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण लिखा है, परे ब्रह्मणि अनदेश्ये, कि उस परमात्मा में मन लगा हुआ था भगवान का, वो प्रहलाद जी का, जहां पर मन वाणी सबका भी प्रवेश नहीं है। और क्योंकि सारे शक्तियों के आधार तो पर ब्रह्म है, उसी में जब वो स्थित हो गए तो उनपे जो भी प्रहार किए गए उसका कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पर ये तक लिखा है, जो हम बचपन में कहानियां पढ़ते आए कहानी के रूप में, लिखा है कि श्लोक में कि हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डरवाया, राक्षसी कृत्या उत्पन्न कराई उसके लिए, पहाड़ की चोटी से डलवा दिया, माया का प्रयोग किया, अंधेरी कुठरियों में उसे बंद कर दिया, विष पिलाया, खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह में दहकती आग में, समुद्र में डलवाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों से गिरा दिया, लेकिन किसी भी उपाय से प्रहलाद का कोई बाल वांका नहीं हुआ। ये मूल बात जो है वो लिखी हुई है इसमें, श्रीमद् भागवत। अब जब इतनी सब घटनाएं हुई तो इसमें लिखा है कि हिरण्यकशिपु डर गए। हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि इतनी सब बातों के, इतने सब उपाय के बाद भी इसका कुछ नहीं हुआ, मृत्यु नहीं, तो इसका मतलब ये उसमें कोई ना कोई विशेषता है। ऐसा तो नहीं कि इसके हाथों कहीं मेरा ही अंत हो सकता है कि ऐसा ना हो इसके विरोध में कर रहा हूं, ऐसे मृत्यु हो जाए, हो सकता है ना हो, क्योंकि तो मुझे तो वर मिला हुआ और ये तो मेरा ही पुत्र है, और ऐसा वर मिला हुआ जैसे तो मैं मर नहीं सकता, लेकिन ये नहीं मर रहा, इसकी कोई खास बात। तो जब वो दुखी हो गया तो शंड और अमर के जो गुरु पुत्र थे उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, शुक्राचार्य हमारे पिताजी आएंगे, उनकी हम प्रतीक्षा करते हैं, और प्रतीक्षा करते तब तक हम इनको सिखाते हैं। फिर ले गए, अब इस गुरुकुल ले गए उनको, और उनको सब वही धर्म अर्थ काम की सब शिक्षा देने लगे तरह तरह से। एक दिन वो गुरु लोग कहीं किसी काम से, गृहस्थी के काम से गए हुए थे, प्रहलाद जी अकेले बैठे थे, उन्हीं के बराबर बराबर के सब उनके गुरु भाई छात्र जितने ब्रह्मचारी लोग सब थे, तो वो खेलने लगे। तो गुरु पुत्र उनके पास, सारे भाई जो थे, छात्र जितने थे उनके पास आ गए। तो उन्होंने कहा लाओ मैं तुम्हें बात बताता हूँ, अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ आज। अब बड़ी प्रेम से, अब चूंकि प्रहलाद के ऊपर तो भक्त थे, भगवान की कृपा थी, उनकी वाणी को सुन के सब उनसे आकृष्ट हुए और उनके पास आए, और उन्हें जो कुछ कहा वो आज के वक्तव्य की मूल बात है, मुख्य बात है। इसको बड़े ध्यान से सुनिए, जितना भी होता मैं बताने का प्रयास करूंगा कि प्रहलाद ने अपने साथियों को क्या शिक्षा दी। इसको इस दृष्टि से नहीं देखा मैंने कि प्रहलाद ने साथियों को बताई, बल्कि इस दृष्टि से देखा कि परमहंस सुखदेव या व्यास जी या ग्रंथकार हमको क्या बताना चाहते हैं। आप इसको ये न देखिए कि प्रहलाद जी अपने उनको बता रहे हैं, ये तो कथानक का एक माध्यम है, हमें बताना चाह रहे हैं, ग्रंथ हमको जागरूक करना चाह रहा है। देखिए क्या शुरुआत होती है। पहला श्लोक ही बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। इसमें एक बात तो आप समझ ही गए होंगे, दुर्लभम मानुषम जन्म सुन के, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर ग्रंथ में कही। इस बात को मैं काफी सालों पहले मैंने पढ़ा, लेकिन मैं उसको नहीं वही बार बात कहता हूं। भाग मानुष तन पावा, जब मैं विवेक चूड़ामणि पढ़ा रहा था तो भी कहा था मनुष्यत्व मोक्षत्व महामोक्ष। हर कथानक में कहा मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तो पहली ये बात तो आप, मुझे, आपको सबको ये अच्छी तरह समझनी चाहिए, वो जानते भी हैं मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ, ठीक है, लेकिन अध्रुव है, ध्रुव नहीं है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु, हम जन्म तो मरेंगे भी, लेकिन एक बात कही अर्थदम, जो मुख्य उद्देश्य है उसको देने वाला है, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम अपना कल्याण कर सकते हैं इसमें।
पहली लाइन पंक्ति जो है वो और महत्वपूर्ण है। वहां पर लिखा कि इसलिए सब छात्रों से, साथियों से कहते हैं, कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह, इसलिए बुढ़ापे और जवानी का कोई भी भरोसा न करके, प्रतीक्षा न करके, कुमार अवस्था से ही, बालपन से ही भगवान को प्राप्त करने के अनुष्ठान या धर्म प्रयास करते न प्रारंभ करने चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो धारणा को खत्म करते हैं कि भाई हम क्यों भगवान का नाम ले, जवानी अभी तो हमने पढ़ना है, अभी तो हम पढ़ ही रहे, अभी तो छोटा ही बच्चा है, अभी तो जवान होगा, बुढ़ापे में आए तब देखेंगे, नहीं। तो एक सीख तो ये है प्रहलाद जी के कथन के माध्यम से कि हमको शुरुआत से ही, जैसे ही ज्ञान हो, बल्कि बालपन से लेकर कौमारे, क्यों, तपस्या करने की भी जान होती है, हमारे फॉलो करने का भी हमें बहुत उसमें भावना होती है, श्रद्धा विश्वास बहुत जल्दी जो बच्चों में जमता है वो बड़ों में इतनी जल्दी जमता नहीं। हमारी बुद्धि तो, हम विद्वत्ता में तरह तरह के तर्क वितर्क करने लगते हैं बड़े होके, शरीर में भी उतनी जान नहीं रहती। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, नश्वर होते हुए भी संसार की, भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और हमें कौमार अवस्था में ही प्रयास करना चाहिए, पहला सूत्र, जैसा भी हो। अब उन्होंने ये, फिर जो बातें हम सब जानते हैं वही बातें उन्होंने प्रारंभ की कहने के लिए। ये कहा कि प्राणियों के मित्र हैं भगवान, सभी के, सभी की उन्हीं की आत्मा है। इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है, चाहे किसी योनि में हो, वो निवारण करने पर हम, उसका सुख पूरा हो जाता है, दुख मिलता है, दुख का हम निवारण करने के चक्कर में और भी दुख पाते हैं। इसलिए एक दूसरी बात इन्होंने ये कही, जो आपने, हमने तरह तरह से और जगह सुनी है, कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। हमारे जो पुराने कर्म हैं, हमारे जो लिखा हुआ है प्रारब्ध में, ये धन ऐश्वर्य भोग तो अपने आप मिल जाते हैं। ये प्राणियों को, सामान्य पशुओं को भी मिलते हैं, वो भी अपना शिश्नोदर पूर्ति कर लेते हैं, किसी तरह से काम वासना की भी पूर्ति होती है, उनके पेट की भी पूर्ति होती है। इसलिए ये प्रतीक्षा नहीं करे कि शरीर हमारा बूढ़ा हो जाए, मृत्यु के मुख में चला जाए। बुद्धिमान आदमी को बहुत ही जल्दी जल्दी इसका कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। हम जब भज गोविंदम का सुना रहे थे तो कहते हैं, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भुज मूढ़ मते। वृद्ध आदमी यदि व्याकरण पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, तो शंकराचार्य कहते हैं कि ये कर्म जो है ये लाभ नहीं देंगे। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, जब मृत्यु सामने आएगी तो केवल भगवान का ही स्मरण याद आएगा, काम आएगा। भज गोविंदम, भज गोविंद, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो जो कुशल पुरुष है वो तो भगवान का स्मरण करे। ये बातें बार बार कही गई। क्यों बार बार कही गई? भाई परीक्षित तो बैठा है मरने के लिए, उसकी बुद्धि लगानी है भगवान में। वही बात कह रहे हैं, हम लोग भी बैठे हैं, परीक्षित को तो पता भी था 7 दिन जिंदा रहना है, हमें तो ये भी नहीं पता कल तक क्या होना, किस क्षण क्या होना। तो हम सब परीक्षित की जगह अपने को समझ के किसी भी तरह से भगवान में अपना मन लगाएं। अब एक उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण क्या, अपने जीवन की कहानी बताते हैं प्रहलाद जी, हम सब लोगों के जीवन। देखो भाई, 100 साल जिंदगी मान ली मनुष्य की, तो आधी जिंदगी तो उसकी सोने में चले गई, 50 साल। और 50 साल में 20 साल शुरू के उसने पढ़ने में निकाल दिए, युवावस्था में निकाल दिए, और बाकी जो अंत के 20 साल है वो उसके इस लायक नहीं रहता कि वो कुछ भी काम कर सके, प्रयास कर सके, तपस्या कर सके, अनुष्ठान कर सके। तो कुछ थोड़ी सी आयु उसकी बीच में बचती है, उसमें उसे धन की, संपत्ति की, पत्नी की, पुत्र की, अपने यश की इतनी लालसा रहती है कि वो उसी में उलझा रह जाता है और अपना पूरा पूरा जीवन खत्म कर देता है। स्नेह पाश में बन जाता है, संबंधियों के, पुत्र के, पत्नियों की आसक्ति में पड़ सकते हैं। इसको छुड़ाने का साहस नहीं कर पाता वो, छूटने का इससे।
तृष्णा उसमें उसको क्या कहते हैं, लपेट लेती है हर चीज की। इसने पास में बन जाता है मित्रों के और संबंधियों के। इसने के बाद कहता है, फिर तो जब उसे किसी को समृद्धि मिल जाती है, नहीं मिलती है तो उसके प्रयास में लगा रहता है, जिसको मिल जाती है वो उसमें रम जाता है, उसका आनंद भोग करता है। हम सब लोग अपना जो भी हमें ऐश्वर्य मिले हुए हैं उसी की समृद्धि में लग जाते हैं। होता क्या है, प्रहलाद जी अपने पुत्रों को बता रहे हैं, नारद जी इस कथा में कुछ सुना रहे हैं युधिष्ठिर को, परमहंस सुखदेव परीक्षित को सुना रहे हैं, और इस कथा को मूल रूप से शौनकादि ऋषियों को सूत सुना रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये सब चीज हमारे लिए है, मेरे लिए है। और आप में जो विद्वान है वो तो ठीक ही है, नहीं जो थोड़ा सा अपने को समझते हैं कि सुधारना चाहिए, उनको भी अनुस्मरण करने के लिए। क्या, कि देखो होता क्या है कि शिश्न और उदर, काम वासना और उदर की पूर्ति, इसमें ही लोग लगे रहते हैं, लेकिन इसका कभी अंत नहीं होता। हम पहले पढ़ चुके हैं कि लोगों ने कहा कि जब देखो भाई कितने हजार हजार साल, सैकड़ों सैकड़ों साल राजा लोग, ऋषि लोग, सबकी स्थिति रही, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरता। होता क्या है, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को हम नहीं समझते, उसको हम नष्ट करते रहते हैं। होना कि ये, जब जितना भी आप भोग कर लो आपको वैराग्य का उदय नहीं होगा, लेकिन जब आप नश्वरता समझ जाएंगे, जब ये वास्तविकता समझ जाएंगे कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवत प्रीति है, तब हमको वैराग्य का उदय होता है। यहां पर एक बात कही जो मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूं, ऐसा लगता है मुझे, या जो केवल विद्वान हैं, जो वाणी विलास में लगे रहते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त बात कही है। ये कहा कि चाहे वो कितना विद्वान हो कोई आदमी, यही लिखा है, विद्वान अपीतम जनुजा कुटुंबम, अगर वो केवल अपने परिवार के पोषण में, धन के अर्जन में, विषय भोग में लगा रहता है, और भगवान की ओर उसका अगर आकर्षण नहीं है, अपने पराये का भेदभाव रखता है, तो वो अज्ञानियों के समान ही उसकी गति प्राप्त होती है। मैं केवल ग्रंथों को जानता हूं, मैं अभी कितना अच्छा भाषण कर सकता हूं, मुझे नाना प्रकार के ग्रंथों को मैंने रट रखा है, नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं, ये गारंटी नहीं है, शास्त्र के ज्ञान की गारंटी नहीं है कि आपका उद्धार हो जाएगा। गारंटी केवल यही है कि हम भगवान के प्रति ही अपनी प्रीति रखें, भगवान के प्रति ही हम अपना नैसर्गिक की हमारी गति हो किसी भी तरह से। अब यहां पर लिखा, उन्होंने कहा तुम जो सब दैत्य के पुत्र हो, सब लोग विषयों के संग को छोड़ दो और भगवान की शरण में जाओ, भगवान के शरण को ग्रहण करो। अब यहां पर ये बात कही, उपेत नारायणम आदि देवम समुक्त संग इषतो अपवर्ग, मुक्ति प्राप्त होगी, अपवर्ग प्राप्त होगा। आप सब लोग जानते हैं अपवर्ग के बारे में, मुक्ति के बारे में खूब सुनते हैं, लेकिन एक साधारण सी बात मुझे इसमें कहीं मैंने पढ़ी थी, वो और बताता हूं। भले ही वो शास्त्रीय बात ना हो, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छी है। अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति, वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर का शाब्दिक एक अर्थ करें, हमको समझने के लिए, एक रुचिकर दृष्टि से समझने के लिए, तो पवर्ग जिसमें नहीं है वो अपवर्ग। पवर्ग माने क्या, कि हम जो वर्णमाला पढ़ते हैं, क ख ग घ, तो क कु क वर्ग होता, च वर्ग होता, ट वर्ग होता, त वर्ग होता, प वर्ग होता। पवर्ग माने प फ ब भ म। तो एक ने ये अच्छी व्याख्या की कि भाई अपवर्ग का मतलब ये था जिसमें ये पांच चीजें पवर्ग ना हो, प ना हो, फ ना हो, म ना हो, और भ ना हो, म ना हो। प फ ब भ म। तो भाई प से क्या मतलब है, अपवर्ग वो स्थिति है जब पतन नहीं होता। प, फ क्या है, फल नहीं, आशा नहीं, हमको फल की आकांक्षा नहीं है जहां पर, वो फ है। और ब क्या है, ब नहीं है, ब माने बंधन नहीं, जन्म मरण का बंधन नहीं है हमारे पास। और भ क्या है, हमको भय नहीं है, हम जैसे आए मृत्यु का भय हमको लगा हुआ। और म क्या है, म जो है मोक्ष,
मृत्यु से छुट्टी, भय और म माने मृत्यु नहीं है जहां। तो जहां पर पतन नहीं है, जहां पर हमें फल की आशा नहीं है, बंधन नहीं है, हमें भय नहीं है, मृत्यु नहीं है, वो है अपवर्ग। एक विषय से हटके इस समय मुझे एक बात याद आ रही है, जो मैंने इन दिनों तैयारी करते समय कुछ लोगों के सत्संग भी सुने और पुस्तक भी पढ़ी। मृत्यु, यद्यपि इसे प्रहलाद से इस वाले संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी एक ये विचार है, आप सब लोग तो बहुत ही बौद्धिक स्तर से प्रबुद्ध लोग हैं। मृत्यु के बारे में ये है धारणा कि हम उसके बारे में चर्चा नहीं करते। स्वामी प्रेमानंद को भी मैंने सुना, अभी पुंडरीक जी को भी सुना, और लोगों को भी सुना। वो कहते हैं नहीं, मृत्यु की चर्चा होनी चाहिए। सोचो कि मर जाएंगे, रोज सोचो, हमेशा सोचो कि मृत्यु तो होनी ही है। दूसरा, भय मत करो इससे। जो चीज होनी ही है उससे भय क्या करना। तीसरा, अनभिज्ञता नहीं है। हमको पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। इसका उत्सव मनाओ। शरीर अगर छूटता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, तो उसको उत्सव के रूप में लो, प्रसन्न हो। गीता के तो उदाहरण है ही पुराने कपड़े की तरह से। हम जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, 70-80 साल के हो गए, रोग लग जाएगा। तो हमें जब ये पता है कि शरीर छूटना ही है, जिसे हम मृत्यु का नाम देते हैं, तो हम एक असलियत ये समझें कि हम एक तो शरीर नहीं है। दूसरी, शरीर छूटता है तो उसका कोई भय नहीं है, शोक नहीं होना चाहिए। तीसरा, अरे बहुत प्रसन्न होकर जाइए, तैयार कीजिए अपने को किसी तरह से। मैं अपने लिए सोच रहा हूं, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, उपदेश की स्थिति में मैं नहीं हूं, लेकिन आपको अच्छा लगे तो आप इस बात को मनन कीजिए इस पे, कि मैं क्यों डर रहा हूं। मैं यदि अपने अंदर ये उतार लूं, शब्दों में नहीं, आत्मा अजर अमर है, ये सब अभी बहुत सारी बातें मैं अब कहता रहता हूं, आप भी सब जानते हैं, लेकिन इसको उतारना है। यदि हम ये उतार लेते हैं कि नहीं भाई, चलने की तैयारी क्या, अपने अपने लक्ष्य को पहुंचना है, अपने घर जाना है, अपने पिता के घर जाना है, अपने यहाँ, या आनंदमय हो जाना है, इस सब बंधन से छूट जाना है, तो मृत्यु का उत्सव मनाने लगे यदि हम लोग, बजाय शोक करने के। मृत्यु से भय न करें, मृत्यु की चर्चा करने लगे। हम भी कोई बात करते हैं मर जा, अरे भाई सब घर वाले कहते हैं मरने की क्यों बात करते, नहीं भाई, जो निश्चित चीज है उसकी तैयारी रखो। उसके बारे में यदि हम सोचते रहें, तो वास्तव में हमें इतना देह छोड़ने का न कष्ट होगा, और जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति जो है, उसमें भी आसानी होगी। जब हम किसी अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छा भाव रख रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं, भक्त का यही तो मामला है कि नैसर्गिक की भक्ति यदि हम में है, हम समझ रहे हैं अपने, जिसमें कहते हैं आत्मभाव में स्थित हैं, या अपने इष्ट देव की ओर समर्पित हैं, तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा, आनंद होगा, बल्कि हम अपने स्थान पर पुराना लौट रहे हैं। क्या चलिए, तो अब वो क्या कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं देखो भाई, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। अपने साथियों से कह रहे हैं, क्यों प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो सारे प्राणियों की आत्मा है, और सब में ही वो स्थित है। देखिए यहां पर जो बात कही, आत्मत्वाद सर्वभूतानाम सिद्धत्वाद यह सर्वतः, सब प्राणियों की आत्मा है और सब जगह है, सब कुछ उनमें स्थित है। विद्वान श्रोतागण, ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, ये भागवत के मूल सिद्धांतों में से एक है। गीता में जो कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है, सब कुछ मेरे में देखता है, इस लाइन को आत्मत्वा सर्वभूतानाम, सब जगह कह कह के कि भूतानाम आत्मा हरि, सब प्राणियों की आत्मा हरि है, सब जगह भगवान है, इसको मैंने बनाया हुआ कम से कम 20 जगह तो अब तक आ चुका है इस बात, अलग अलग जगह। मैं उनको यहाँ पर अभी समय आगे बढ़ाऊंगा, कभी इस बात पे भी केवल चर्चा हो जाएगी कि ये प्रकरण कहाँ कहाँ आए। मैं बार बार सुना चुका हूं में
तो ये मुख्य सिद्धांत है। कहां से निकला? ईशावास्य उपनिषद का शुरू का सिद्धांत याद कर लीजिए, ईशावास्यम इदम सर्वम। बस इसी की व्याख्या है एक तरह से सब, कि सब भगवान का ही घर है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह वही व्याप्त। इतनी बड़ी व्याख्या बार बार है, लेकिन बार बार तरह तरह से अलग अलग प्रकरणों में, इसलिए किसी तरह से उतर तो जाए। मैंने शब्द तो 20-30 साल पहले याद कर रखे होंगे। गीता तो मैंने 7वीं क्लास में पढ़ी, उतरा तो नहीं। उतरने की ही बस देर है, उतरा नहीं और बस उद्धार हुआ। इसीलिए बार बार इसको पढ़िए और सुनिए। अब क्या कहते हैं कि वो कहते हैं, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भाई ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा, अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है ये, दृष्टा के रूप में भी है और ये दृश्य जगत के रूप में भी, अनिर्वचनीय विकल्प रहित होते हुए भी उनका व्यापी व्यापक भाव से निर्वचन किया जाता है। अब ये शाब्दिक अर्थ आ गया, ये शब्दों का खेल आने लगा कि फिर भी ये कहते हैं अनिर्वचनीय है, लेकिन संसार में व्यापक है, इस तरह से कहा जाता है। संसार को देखो और ये भगवान का ही रूप समझो इसको। अब एक बहुत बढ़िया बात कही कि वो अनुभव स्वरूप हैं, आनंदमय रूप हैं, एकमात्र परमेश्वर हैं। केवल रूप, इनकी ऐश्वर्य की जो माया है उसी के कारण से उनका रूप छिप रहा है। इसका ही निवृत्त हो जाता है तो ही दर्शन हो जाते हैं। गीता में बहुत अच्छी तरह से कहा गया कि देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये मेरी गुणमयी माया है। माँ में भी ये प्रपद्यंते माया में तम तरंति ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं उन्हें ये माया प्रभावित नहीं करती। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति, जो दैत्य की आसुरी संपत्ति है, उसको तुम छोड़ दो। बढ़िया बात सुनाई। प्रहलाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल बात कही यहाँ, कि सब प्राणियों पर दया करो, प्रेम करो, भलाई करो उनकी। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अभी क्या है, भगवान प्रसन्न करना कठिन नहीं है। आपने सुना होगा कि एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम। 18 पुराणों में व्यास के मुख्य वचन दो तरह के हैं, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। अगर आप परोपकार करते हैं तो पुण्य है, और दूसरों को पीड़ा देते हैं तो आपको पाप करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रकरण है ये। आगे और बहुत बढ़िया बात आएगी। तो आज के वक्तव्य को समाप्त करने से पहले उपसंहार करते हुए ये और कहा प्रहलाद जी ने कि भगवान के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको नहीं मिल जाती। धर्म अर्थ काम, इन सबका सब में वर्णन है, लेकिन धर्म अर्थ काम वही उपयोगी है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाए, जो भगवान की ओर ले जाए। इसलिए ये कहा कि ये मैंने आपको उपदेश किया। ये उपदेश नर और नारायण ने नारद जी को सुनाया था। देखिए, नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे, और नारद जी ने मुझे, नारद जी के मुख से मैंने सुना था। बस समाप्त करने से पहले उत्सुकता बस यहां पर छोड़ता हूं मैं। जैसे ही प्रहलाद जी छोटे हैं, उन्होंने अपने गुरुओं से, गुरु पुत्रों से, साथियों से कहा कि नारद जी के मुख से मैंने सुना था। विश्वास ही नहीं हुआ कि अब तुम तो हमारे सामने यही पढ़ रहे हो, गुरुकुल में पढ़ रहे हो। इस बात का हमको भरोसा नहीं होता आपका। इस बात पे हंसे प्रहलाद जी। मैं अगले वक्तव्य में उसका यही छोड़ता हूं और ये बताऊंगा कि प्रहलाद जी ने बताया कि नारद जी से उन्होंने कब सुना, और उसके बाद नृसिंह अवतार होगा। अगले बहुत ही अच्छा प्रकरण है। मैं तो कहता हूं आप सब लोग यदि भागवत पढ़ते हैं तो प्रहलाद चरित्र पढ़े। ये प्रहलाद चरित्र केवल एक बच्चे की कहानी नहीं है, भक्त शिरोमणि की कहानी है। और हमें उस माध्यम से इतनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम इसको थोड़ा सा भी उतार लेंगे तो हमारा कल्याण होगा। साथियों, वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं फिर यही कहूंगा कि श्रीमद् भागवत या और शास्त्र बार 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 हमें चेतावनी देते हैं, तलवार की ओर ले जाना चाहते हैं, हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। अरविंद शर्मा जी का तो हमें बहुत बार बार आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी धारा डाली यहाँ पे जिसमें कि वो हम लोग अपने विचार प्रकट करते हैं। तो मेरा मंथन, मेरी शुद्धि क्या होगी तो मैं जानता हूं। आप अपना स्वयं प्रयास करेंगे, क्योंकि आदमी अपना मित्र स्वयं है, अपना शत्रु स्वयं है।
और ये चूंकि संरक्षित एक चीज है, और बार बार सुने, बार बार स्मरण करें भगवान का, ये मैं फिर कह के जाता हूँ। शास्त्र ये कहते हैं कि भगवान कल्याण अवश्य करें, उनकी शरण में आए हुए किसी को भी वो नहीं पर यहाँ पर निराश नहीं करते कभी। ये समझ लीजिए, केवल हमारे ऊपर है कि हम कितने मन से उनकी ओर जाते हैं, बस। तो ये कहते हुए भगवान हम सब पर कृपा करें। आप सबका आभार प्रकट करते हुए मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अगले वक्तव्य और अच्छा आने वाला है, उसकी आप प्रतीक्षा करें। ओ नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री आनंद पांडे साहब। अब बाद में दो शब्द हमारे एक ही से साहब बोलेंगे। और अंत में मैंने ये बड़ा अच्छा सुना, मृत्यु के ऊपर ना, मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर व्यक्ति महीने में एक बार शमशान घाट हो जाए और ट्रॉमा सेंटर चला जाए तो काफी हद तक याद रख सकता है। मैं भी अभी शमशान घाट से लौट के आ रहा था अपना। ऋषि साहब शायद जानते हैं, आज मनोज की डेथ हो गई है ना। कौन से मनोज? मनोज आपके कजारिया में थे ना पहले, कजारिया अच्छा, से। मनोज। तो मैं कह कि मृत्यु को अगर हमेशा याद रखते हैं तो हमेशा काफी चीजों से बचे रह सकते हैं हम लोग ना। और ट्रॉमा सेंटर में जाएंगे तो और उससे ज्यादा भी जो है। चलिए साहब, किसी की जिज्ञासा हो तो फिर देखिएगा, ऋषि साहब भी कोई प्रश्न। नहीं, प्रश्न नहीं, आनंद ही आनंद है। वो तो आ ही रहा था, उसमें मैं कुछ तो पूछे कहता नहीं हूँ, है। मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ कि दुख किस बात का। मेरा एक प्रश्न है पांडे जी, किस बात का दुख बताइए। मतलब मैं तो ये इसी में, दुख किस बात का? किसी बात का दुख ही तो, दुख है ही नहीं संसार में। बहुत सुंदर सुंदर। और हाँ, आप बताइए, मुझसे पूछिए किस बात का दुख, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। कोई दुखी नहीं हाँ, है। आप अगर तो कोई, सिद्ध पुरुष हो गए, सिद्ध पुरुष हैं हाँ, देव। ये सच्ची बात है। अगर कोई मुसीबत आई तो भैया मेरा कर्म का फल है, दुख किस बात का? बहुत फिर सुंदर। प्रारब्ध है मेरा, आनंदी कोष। कसम से मैं अपने मित्रों से यही सब आजकल बातें करता हूँ कि दुख किस बात का, और कोई किसी के पास उत्तर ही नहीं है। और सच्चाई है ये मैं बोल नहीं रहा, ये जीवन में उतरा हुआ है, बिल्कुल। पर पांडे जी, सुख का आनंद लेने के लिए दुख का होना भी तो बहुत जरूरी है ना। फिर कंपेयर कैसे सुख करेंगे? दुख एक ही चीज, दोनों एक है, एक ही है। ऊपर उठो ना, सब आनंद का भोग करो। मेरे हैं, ये सब मेरे अपने हैं, ये सब मेरा अपना किया कराया है। किसी का नहीं है। मेरे ही कर्मों आज का फल है सब। आज तो पांडे जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने को मन करता है। बहुत 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 हाँ, बहुत आशीर्वाद दे देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत मन लगा, चूंकि ना, या तो समझिए कि मन की अवस्था ऐसी होती है कि आज आपको श्रवण करना है, पहले से तैयारी हो जाती है, या विषय को आप इतना मतलब रुचिकर बना करके पेश करते हैं और इतना उसमें ज्ञान भरा हुआ है। आज तो खास के आपने शंकराचार्य जी को याद किया, भज गोविंदम, और गीता का भी श्लोक, गीता को भी याद किया कि यो माम पश्यति सर्वम, ईशवास प्रश्न को भी याद किया। और इतना गूढ़ बातें, खासकर अपवर्ग जो है वो, अपवर्ग क्या होता है, और अपवर्ग जो है उसमें ए लग गया तो मोक्ष, ये अपवर्ग को समझाया है। हाँ, तो खा कई खा खा। बातें ऐसी जो नई हमने श्रवण की हैं। भागवत तो मैंने कई बार सुनी है, कई कथाकार आते हैं सुनाते रहते हैं, टेलीविजन पे भी सुनते रहते हैं। पर आपके जो यानी विचार हैं और कहने का ढंग है और उसके अंदर रुचि पेश कर देते हैं, समझिए उसमें तो आज बहुत मन लगा है। बहुत और बहुत आभार। बहुत बहुत आपका आभार। इसी तरह आशीर्वाद देते रहे बस आप मुझे, मैं ऐसे ही बहुत प्रयास करता रहूँ। बीएन जो सुंदर। साहब, अभी व्यास पीठ को कुछ दीजिएगा, व्यास पीठ को। प्रणाम प्रणाम, व्यासपीठ को बहुत बहुत प्रणाम। आपको प्रणाम। और सच में कालरा साहब ने कहा, जो कहा वो सही है कि प्रहलाद की कथा तो हम लोगों ने बचपन से सुनी ही है। बेशक। लेकिन प्रहलाद प्रहलाद की कथा से ये जो रस निकाला आपने, जो रस दिया, ये सच में मतलब निर्वचनीय है। इसको क्या कहें, कैसे बोले, बोल ही पांडे नहीं पांडे जी सकते। की कथा नहीं सुनी थी ना, प्रहलाद की सुनी थी, पांडे जी की कथा नहीं सुन रहे वही सुन रहा हूँ जो हैं। सत्य लिखा है। प्रहलाद की कथा का इस तरह से व्याख्या करना और इस तरह से उसमें से रस निकालना, वो हम लोगों के पीने के लिए है, सच में। और जहाँ तक सही बात आपने ऋषि जी ने कहा कि मरने का डर तो नहीं रहा, वो तो कुछ भी है। लग, लेकिन पास जो उनके पास पहुंचने का
क्या उपाय है वो नहीं मिला। कैसे पहुंचे वहां? कोई नहीं पहुंच रहा, मरने का डर तो नहीं? कोई स्टेशन थोड़ा ही है मरने जहाँ वरने का पहुंचना तो डर? आपने। हाँ, वो पहुंचना जो अकबर की बात बताई वो हम कैसे पहुंचे हैं उसमें। पहुंच वो गए। पहुंचेंगे, पहुंचेंगे धीरे धीरे रास्ते पर चले तो पहुंच ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व्यासपीठ के, आज जो हमें आभार मिला आभार आभार प्रसाद। आप उस स्नेह कैसे प्रसाद बना के लिए रहे धन्यवाद। हैं। चलिए आदरणीय केसरी साहब, धन्यवाद दर्शन दिए। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे सौभाग्य का अवसर दिया धन्यवाद देने के लिए। सदैव की भांति श्री अरुण पांडे साहब का जो वक्तव्य होता है अति सुंदर होता है, और वो मेहनत करते हैं, बैकग्राउंड में मेहनत करने के बाद हमें एक सार तत्व परोसते हैं, और वो हमें बार बार चिताते हैं कि हमें इस सच की पहचान करनी है, और सच एक ही है, उसकी पहचान करनी है। और आपने जैसे बताया कि वो सर्वत्र है, व्यापक है, परमात्मा व्यापक है, हमें सिर्फ उसको पहचानना है, सबके अंदर मौजूद है। हम श्री आनंद पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमेशा मंडे को याद करते हैं। सोमवार जब भी इनका वक्तव्य होगा हम उसकी इंतजार करते रहते हैं। आज के उद्बोधन के लिए और आगे आने वाले के उद्बोधन के लिए भी श्री आनंद पांडे का अत्यंत बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। हम आपके आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार 2-3 लाइनों का है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा है, गहरा है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है, प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझन भरा भी। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझन भरा भी। विचारों से चलो तो बहुत दूर, विचारों से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत नजदीक। बहुत सुंदर, सही। वाह, सही। अत्यंत सुंदर सुंदर। विचारों से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत नजदीक, बुद्धि से चलो तो बहुत उलझावा, बुद्धि से चलो तो बहुत उलझावा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। बहुत बढ़िया। और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। नजरों से देखो तो कण कण में, नजरों से देखो तो कण कण में, और अंतर्मन से देखो तो जन जन में। सुंदर वाह, सुंदर, अंतर्मन से देखो जन जन में। अति सुंदर। आइए 3 बार का उच्चारण करते हैं। ओम। 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 शांति शांति शांति। शांति। ओम। सभी प्रणाम, सभी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः